एक तन्हा शख्स एक जजीरे पर फंस गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक बहरी जहाज दूसरे मुल्क के लिए सफ़र कर रहा था कि अचानक रास्ते में तूफान आया। तूफान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि पूरे का पूरा जहाज है वो तहस नहस हो गया। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक शख्स बचा और वो लहरों के साथ बहते हुए एक टापू पर पहुंच गया, एक जजीरे पर पहुंच गया। अब उस जजीरे पर पहुंचा तो उसकी हालत बुरी हो चुकी थी। नमकीन पानी पी पी कर उसके अंदर से सारी आंतड़ियां जो है वो कट चुकी थी। जब इस जजीरे पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पर नारियल के दरख्त लगे हुए हैं, तो उसने नारियल तोड़े और उनमें से पानी पिया और खुद को तस्कीन दी। अब ये शख्स वहां पर बैठा दुआएं कर रहा है कि काश कोई जहाज इसकी तरफ आ जाए और ये उसमें बैठकर वापस चला जाए, अपने घर पहुंचे। पूरा दिन गुजर गया इसको दुआएं करते हुए, लेकिन कोई जहाज इसकी तरफ नहीं आया, कोई इसकी खबर को नहीं आया। इसके पास कोई टेलीफोन नहीं था, कुछ नहीं था। अब जजीरे के ऊपर रात हो गई और उसी रेत के ऊपर पड़े पड़े इसको नींद आ गई। सुबह जब सूरज की किरणें सामने आई तो इसकी आंख खुली तो फिर वहीं खड़ा है और दुआएं किए जा रहा है, अपने रब से दुआएं कर रहा है। वो दिन भी सारा गुजर गया। इसी तरह तकरीबन इसे 15 दिन गुजर गए। रोज वहीं बैठा इंतजार कर रहा है, घास फूस पत्ते खाकर गुजारा कर रहा है और इंतजार में है कि कब कोई जहाज आए और इसको ले जाए, लेकिन कुछ नहीं आया। अब ये शख्स जो है, इसकी उम्मीद जो है वो खत्म होती जा रही थी। अब इसने दुआएं करने की बजाय शिकवे करने शुरू कर दिए थे। अब शिकवे करते करते कोई 30 दिन का टाइम गुजर गया। 30 दिन गुजर गए, बड़ी हुई शेव है, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए, बिल्कुल जंगली बन गया। कपड़े जो हैं वो फट गए क्योंकि एक ही जोड़ा था वो खत्म हो गया। पत्ते बांधकर वहां पर गुजारा कर रहा है और इस जजीरे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यही है। अब इसने फैसला किया कि इसने यहीं रहना है, तो यहाँ पर क्यों ना अपने लिए बंदोबस्त किया जाए रहने का। न जाने आने वाले दिनों में मौसम कैसा आएगा। इसने जंगल के अंदर गया, जो जजीरे के ऊपर दरख्त थे वहां से टहनियां तोड़कर ला के उनसे एक झोंपड़ी बनाई। झोंपड़ी बनाने में अच्छा खासा वक्त लग गया। झोंपड़ी बना ली, उसके बाद ये वहां पर कुछ मछली पकड़ता समंदर से। मतलब इतना टाइम गुजर गया तो इसकी इतनी ट्रेनिंग हो चुकी थी कि ये हर काम बखूबी कर लेता था। एक दिन ये मछली पका रहा था कि अचानक इसकी लकड़ियां खत्म हो गई। आग जो जलाई हुई थी वो खत्म हो गई। ये उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा कि कुछ लकड़ियां लेके आए। लेकिन क्या देखता है कि जैसे ही लकड़ियां लेने जाता है, पीछे से एक धुएं की बड़ी बड़ी लपटें जो है वो उठ रही हैं। वापस पहुंचता है, पहुंचकर देखता है इसकी जो झोंपड़ी थी वो जल चुकी थी। और फिर ये मायूसी के आलम में शिकवा कर रहा होता है कि यार मेरे रब, मैंने ये झोंपड़ी बनाई थी, तूने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा। ये झोंपड़ी बनाई थी रहने के लिए, तुमने वो भी जला दी। कहते मायूसी जो है वो गुनाह है। अब वो झोंपड़ी जल गई, रात हुई, इसको नींद आ गई, गहरी नींद, सो रहा है रेत के ऊपर ही। सुबह हुई, इसकी आंख खुली तो समंदर की तरफ देखता है कि एक बड़ा जहाज जो है वो थोड़ा दूर समंदर के अंदर खड़ा है और एक छोटी कश्ती जो है वो लेके चंद लोग इसके पास आ रहे हैं। अब इसने उस कश्ती को और जहाज को देखा तो बड़ा खुश हुआ और हैरान था। जल्दी से उस कश्ती में सवार हुआ, जहाज की तरफ आया और जहाज के पायलट के पास पहुंच गया, कैप्टन के पास। कैप्टन को कहता है कि कैप्टन, आपने कैसे देखा कि मैं इस जंगल में अकेला फंसा हुआ हूं। तो कैप्टन ने कहा कि रात को आपने ही आग जलाकर हमें इंडिकेशन दी थी कि यहाँ पर कोई है जो मदद चाहता है। ये एकदम से बोला, मैंने तो कोई इंडिकेशन नहीं दी थी। फिर इसके दिमाग में ख्याल आया कि जो मेरी झोंपड़ी जली है वो एक इंडिकेशन थी जहाज़ों के लिए। उस आग के धुएं को, उन शोलों को देखकर पायलट मुतवज्जे हुआ और इसकी तरफ आ गया। अब ये शख्स जो है ये अपने आप में बड़ा परेशान था और कैप्टन ने इसको बताया कि तुमने बड़े सही टाइम पर आग जलाई है। इस रूट के ऊपर हर महीने एक जहाज गुजरता है और कहीं तुम ये आग एक आध दिन आगे पीछे करते तो शायद कोई जहाज देख ही ना पाता। हम बिल्कुल तुम्हारे नजदीक थे, आग जली, हमने देखी और हम तुम्हें लेने आ गए। अब ये शख्स उसी वक्त सजदे में गिरा और रब का शुक्र अदा करने लगा और माफिया मांगने लगा कि यार रब, तू जो करता है बेहतर करता है। इंसान की जितनी अकल है वो उतना ही सोचता है। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई इस तरह के मामला आ जाए तो अपने रब पे छोड़ दिया करें, रब बेहतर करेगा। आप सिर्फ कोशिश किया करें उसको ठीक करने की। अल्लाह पाक सबको मुश्किलों से निजात दिलाए, सबके लिए आसानियाँ हो। मुझे इजाज़त दें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये एक छोटी सी कहानी थी जो आपको सुना दी है, बाकी
कहानी के अंदर एक सबक है कि मायूस कभी नहीं होना। अल्लाह हाफिज।